Hello everyone, good afternoon to all of you. तो कल क्या डिस्कशन हम लोग का हो रहा था? हाँ, हम लोग माउंटेन्स पर थे। तो नॉर्थ ईस्ट के माउंटेन्स कर रहे थे कल हम लोग, है ना? और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया था हमारा, बिल्कुल ठीक है। ये क्या था? ये वही था, जो था। क्या? नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, यहाँ तक मुझे लगता है मैंने याद करा दिया था, है ना? फिर त्रिपुरा और ये रह गए थे अपने, खैर ठीक है। उसके बाद उसके पहले ये भी तो इधर कर लिया था, लेसर हिमालय हो गया था हमारा पूरा, ग्रेटर हिमालय हो गया था। हुँ, चलिए, तो इसमें जो अपने को याद रखना है, सबसे पहले तो कल वो याद आना चाहिए नंगा पर्वत, फिर इधर अपने कामेट, फिर बंदरपूंछ, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, शीशापंगमा, गौरीशंकर, सोयू, एवरेस्ट, लोत्से, मकालू, कंचनजंगा, कांगटो, नामचा बरवा, है ना? हाँ, लोत्से। तो ये मतलब हमने यहाँ से यहाँ तक कर लिया था। और इधर पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा, मसूरी, कुमाऊं, महाभारत, ये हमारे लेसर वाले पार्ट थे। फिर हम इधर जब हम लोग आए थे यहाँ पे, तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको? हाँ, ये वाले रीजन में डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, कांगटो, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, कांगटो। और इधर जैसे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे सारा माटी बताया था मैंने, सारा माटी, ठीक है। और यहाँ पर इधर ईसो, माउंट ईसो पतल के साथ, है ना? बिल्कुल। उसके बाद में जैसे हम लोग जाएंगे तो इधर नीचे की तरफ, हाँ, फांगपुई था, और ठीक है, लुसाई, ब्लू माउंटेन्स, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। चलो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पहली क्लास से देखो यार, मेरे हिसाब से एक दो दिनों में, 3-4 दिनों में एंड कर लो, फिर लाइव आ जाना। मतलब बीच में रैंडम में क्या होगा कि वो ऐसा लगेगा कि कुछ या तो कम पढ़ रहे हैं, या कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, या कुछ अजीब हो रहा है। नहीं नहीं, हिमालय रिसेंटली मेड हम कह सकते हैं, लेकिन वो जो हिमालय बना किससे है? देखो, हमें लगता जरूर है कि हिमालय बहुत नया है, ठीक है, लेकिन आप हिमालय बना किससे? सेडिमेंट से। और वो सेडिमेंट आए कहाँ से? आफ्टर ऑल वो सेडिमेंट थे तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के सेडिमेंट्स हैं वो। आई बात समझ में? तो कुछ ऐसी पुराने मिनरल्स हिमालय के रीजन में भी मिल जाते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो सेडिमेंट्स तो पुरानी है ना। बस वो आज आपको जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नए हैं, बना आज आपको नया हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ कुछ कहीं कहीं बीच में आपको एंथ्रासाइट कोयला भी मिलता है। जी हाँ, बीच में आपको कुछ मिनरल्स भी अवेलेबिलिटी मिल सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल मिनरल्स डेफिनेटली जियो सिंक्लाइन के पार्ट रहे होंगे ये। थंबनेल क्या? इन्वायरमेंट इकोलॉजी के थंबनेल में प्रॉब्लम है, क्या करें? कौन सा थंबनेल में? देखो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ये है कि पढ़ना तुम शुरू करोगे तो पूरी पढ़ोगे कोर्स तुम। तो तुम उसमें जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से मत पढ़ो, कंटेंट जो अंदर है उसके हिसाब से पढ़ो, है ना? अरे भाई अंश, अब मान लो ये क्या लिखा हुआ है आज की क्लास में, माउंटेन्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। आज होगा क्या इसमें? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि क्लास में लर्नर्स पढ़ाने के तरीके में कभी लेट हो गई चीजें, कभी ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, तो चीजें आगे चली जाती हैं, पीछे रह जाती हैं। तो जब आप क्लास ओपन करोगे ना, तो उसमें पता लग जाएगा तुम्हें कि चल क्या रहा है इसमें। उसके बाद तुम आगे चले जाना, इतना परेशान नहीं होने की अब ये मैच कराऊं मैं। जी हाँ, क्योंकि एक लर्नर होता तो मैं उसके हिसाब से बिल्कुल सब पढ़ा देता। ऊपर नीचे हो जाता है, एक दो सेशन आगे पीछे रहेंगे सब कुछ, है ना? मतलब वो आप जब क्लास, और वैसे भी आप रैंडम उठा के कोई क्लास पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं पड़ने का, तुम्हें स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिए, मतलब सबके लिए मैं जनरल बता रहा हूँ कि कल को आप पढ़ो तो अंदर क्लास ओपन करके देखना। हाँ, सभी कनेक्टेड ही रहती है क्लास, इसीलिए। चलो, तो पहला सवाल, कहाँ पर हमने कांगटो नाम का पर्वत कल पढ़ा था? कांगटो नाम का पर्वत हमने कल पढ़ा था, तो कहाँ पढ़ा था? तो कांगटो जो पढ़ा था हमने, ठीक है, हमने कल अरुणाचल प्रदेश में पढ़ा था, हाईएस्ट पीक था वो। सारा माटी नाम का पर्वत कहीं पढ़ा था? सारा माटी का डिस्कशन हुआ था कल। बी लगा रहे हैं सारा माटी में, गड़बड़ है ये झोल। उसके बाद में लाई मटोल कहाँ है? लाई मटोल कहाँ होगा? फिर झोल। अब लाई मटोल तुमने यहाँ मिजोरम में लगा दिया। अब मैं मिजोरम का पूछूंगा तो तुम यहाँ बंगाल की खाड़ी में लिख देना, यहाँ के लिए मैं जेड बोल देता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, सारा माटी नागालैंड का पूछा तो बी लगा दिया। अब मैंने इसका पूछा तो नीचे वाले का लगा दिया। अब नीचे वाले का पूछ रहा हूँ तो तुम या तो वापस ऊपर चले जाना, ये करते रहना। हाँ, पढ़ते समय एक मोमेंट होता है बस, ये कि यदि सर ने ये पूछ लिया तो मैं कहाँ लगाऊंगा, ये यदि आप ऐसा समझ के याद करेंगे तो कभी नहीं गलत होगा। पर नहीं, रट रहे हैं, ये यहाँ है, ये यहाँ है। अगला सवाल, वेयर इज लाई मटोल रेंज? वेयर इज लाई मटोल रेंज? अगला सवाल, कहाँ पर है फांगपुई?
देखना है, अब ट्रैक्टर चलाएंगे आगे। फांगपुई, फांगपुई। अब गड़बड़ हो गया ये तो। फांगपुई जरा चेक करो कहाँ लिखा है अपने। हाँ, नीले पर्वत के साथ लिखा है, और नीला पर्वत मिजोरम में है, और मिजोरम मतलब तो जो है गड़बड़ हो गया ये तो, मणिपुर लगाना था। बस बैठे रहो। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो आपको बताना है कहाँ है वो, क्या वो, नंगा पर्वत। ठीक है, अब देखना डी लगा देंगे आधे, बेटा डी लगा दो खाली बैठे बैठे। नंगा पर्वत पूछा मैंने, वेरी गुड। अब जाके अपने नोट चेक करो और देखो नंगा पर्वत कहाँ लगाया आपने। पोल ना होना। अब आप सोचो कि बिना पोल के क्या धोखा हो रहा है, तो बाकी जगह दुनिया जो पढ़ती है वो कितने ध्यान से पढ़ रही होगी, खून तो उनका भी लाल है, मतलब यहाँ वहाँ दुनिया में सब पढ़ रहे हैं, मतलब बिना पोलिंग के चल रहा है, कर क्या रहे हैं, ये हाल है साहब। लद्दाख में है वो। हाँ, अरे नंगा पर्वत लद्दाख में है प्रभु जी, यहाँ ध्यान रहे। ऑफलाइन में तो पर्वत नहीं मिलते, पर्वत ढूंढते ढूंढते 3 आगे के हो जाते हैं, परेशान एटलस है, दिमाग घूमे, आपको बंद कर सर पढ़ाइए आप। हाँ, तुम कह नहीं पा रहे हो, तुमने पैसा बहुत दिया, खर्चा रोज तुम्हारा बहुत हो रहा है। अगला सवाल, कंचनजंगा कहां पर है, लुशाई हिल्स, भूला। कहां पर है लाइमटोल रेंज, कहां पर है डाफला मिरिया बोरबिश्मी, कहां पर है डाफला मिरिया बोरबिश्मी, कहां पर है धौलागिरी अन्नपूर्णा, बी लगा दो खाली बैठे बैठे, शाबाश। धौलागिरी अन्नपूर्णा में बी लगा देना, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये मेरे जाने पहचाने नाम हैं, ये मुझे भारत जैसे लगते हैं, धौलागिरी अन्नपूर्णा, तो उत्तराखंड ज्यादा पवित्र जगह है, बी लगा देता हूं। रवि, सौरभ, जानवी, डिम्पी, नवनीत, संजना, दिनेश, मनीष, सिमरन, हिमांशु, अचिता, निष्ठा, अंकित और रितिका और जया और सागर, क्या हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं आप लोग, कर क्या रहे हैं आप लोग। मकालू मानसालू, उसके बाद में सर व्हाट इज मोलेसिस बेसिक, मना किया ना पढ़ने के लिए किताब, तुम आगे बढ़ लो, मैंने मना किया है बुक पढ़ने के लिए। नहीं मैं तो पढ़ूंगा, आगे की रीडिंग करूंगा, फिर डाउट आएंगे मैं पूछूंगा, मैंने मना किया हुआ, मैंने जो कहा है बस वही कर लो प्रैक्टिस, बाकी इतना ज्यादा समय तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, करंट अफेयर्स पढ़ लो। हाँ, बिल्कुल नहीं। अगला सवाल, और बाकी के कमेंट मत करो, है ना, बाकी क्यों कर रहे हैं आप, जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते, समझ आएंगे बात। हाँ, बोलना नहीं अपने को, बाकी किसी ने कुछ भी बात की है तो शांति बिल्कुल। उसने बस पूछा ही है मेरे से, तो मैंने उसको बता दिया आगे आएगा अपन पढ़ेंगे, तो आप सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हो, परेशान मत हो। बुला रहा था मैं आपको, सारा माटी दोबारा बता दो कहाँ है सारा माटी। बहुत बढ़िया, आज तो मैं आई हूँ मूड में, ये इनको बाहर करने के लिए जो नहीं पढ़ के आते ना रोज, जिन्होंने आंसर सी लगाया, वेरी गुड, शाबाश। पर ये जो ऋतिक, साहिल, दीपक, प्रीति, शर्मिष्ठा, निखिलेश, तुषार, साक्षी और दिनेश और प्रिया और गौरव और खुशी और लक्ष्मीकांत और साध्वी और अभिजीत, अभिजीत तुमने नाम अभिजीत रखा, तुम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्कान, शायरी और सत्यम और त्रिषा और प्रिंस और सपना और अभिषेक और अनस और अनमोल और खुशबू और अभिनव, और क्या करूं मैं आपका, कर रहा हूं पढ़ाने हैं, क्यों। चलो आखिरी 3 सवाल, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, हो गया 5-6 मिनट रिवीजन बहुत। नाग टिब्बा बता सकते हो मेरे को, नाग टिब्बा, अब देखना इसमें फंसेंगे आगे, भर भर के आएंगे इसमें, भर भर के आएंगे, भर भर के। नाग टिब्बा है उत्तराखंड में, नाग टिब्बा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड में आंसर लगाना था बी, हमारे कुछ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने बी लगा दिया है, लेकिन जिन्होंने सी लगाया है तुम ध्यान से पढ़ के नहीं आए बेटा, तो पता होना चाहिए, सर बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, इनके कुछ पिन पॉइंट वाले से पढ़ा जिससे पकड़ लेते हैं, ये एक्चुअल पढ़ के आएगी। और 16% जो है बिल्कुल एकदम लाइन में आ गया। अच्छा डी और ई को तो पता ही नहीं चल रहा है, नाग टिब्बा क्या पूछ लिया ये उनसे बड़े वाले बैंगन, ये एकदम डी और ई में चले गए, ये कहां तुम्हें नाग टिब्बा डी कहां जा रहा हो तुम बेटा, तुम्हें ध्यान देना है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो दुनिया पढ़ रही है। मैं स्क्रॉल करके देख रहा हूँ, देखो कितने सारे छात्र छात्रा हैं, टॉप 100 इसी में आ गए, गड़बड़ है। सीशा, पंगमा, चोयू, लोत्से, ऐसे नाम लगभग किसी हिमालय के नजदीक पड़े थे हमने। बहुत बढ़िया। और आखिरी सवाल, तैयार रहिएगा इस क्वेश्चन के लिए, लाई मटोल रेंज कहाँ है। अगला सवाल, राकापोशी, गाशेर ब्रुम। अगला सवाल, नाग टिब्बा, ये देखो, दोबारा गलती करूंगा, फिर से आ जाऊंगा, अरे नाग टिब्बा उत्तराखंड में है, आंसर बी लगाना है, बी, समझ बैठ रही है, बी। ईशान इतनी जल्दी क्या आंसर लगाने की, हाँ, सीधे बैठना पड़ेगा, ढंग से आंसर लगाना पड़ेगा। आज 4-5 बच्चों को देख रहा हूँ 3-3 बार आ गए स्कैम में, ध्यान देना है। चलिए अब आगे देखो प्रभु, आप प्रोसेस को ऑब्जर्व करिए पिछले 2 दिन की, बस मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ आपके साथ, अब इसके बाद भी आपका जड़त्व यदि खत्म ना हो तो मैं लायक ही नहीं था आपको पढ़ाने की, यही समझ के मुझे माफ कर देना। आगे बढ़ता हूँ मैं, जी हाँ। अब ये हमारा मिजोरम हो गया अपना, मिजोरम के बाद में जो है ये अगला राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा, जी हाँ।
तो त्रिपुरा हेडिंग बना लीजिए बिल्कुल जल्दी से। त्रिपुरा में क्योंकि ज़्यादा पर्वत है नहीं, तो ये एक बॉर्डर वाला है, मिजोरम की बॉर्डर वाला। बैटलिंग सिप वो लिख लो, वही मान लेते हैं कि ये हमारे क्षेत्र का ऊंचा पर्वत है। बैटलिंग सिप, त्रिपुरा में लिखेंगे बैटलिंग सिप। सर दिख नहीं रहा स्पेलिंग, बैटलिंग सिप। हाँ SIP, SIP नहीं बेटा, SIP, बैटलिंग सिप। चलो SIP कर रहा हूँ सर, मैं घर से करता जाता तो एक टाइम खाना कम खा रहा हूँ और भविष्य की जो है व्यवस्था कर रहा हूँ। चिंता करो आप। तो ये बैटलिंग सिप को याद रखना भूल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, त्रिपुरा में पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है ना, आपको कल मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी कि ये वाला जो रीजन है हम हिमालय के एक्सटेंशन को पढ़ रहे हैं। होप की मेरी बात याद आ रही होगी आपको, आनी भी चाहिए। उस मैप को जरा आप लोग थोड़ा सा गौर से देखेंगे। अपलोड तो हो जाइए, अपलोड ही नहीं हो रहा, बताओ। गजबई गजबई मैप हो रहा। हाँ ठीक, दिखा क्या, दिख गया मैप, दिख गया नहीं। अब आप देखो ये ब्राउन कलर को देखना है ना, ब्राउन कलर वाला हिस्सा, इसको आप देख रहे हैं, देख रहे हैं ये। तो भारत का हिस्सा जो भी था हमने कवर कर लिया ये। अब इसके बाद में जो भी पढ़ाऊंगा मेघालय में, ठीक है, असम में, ये हिमालय के हिस्से नहीं है, ठीक है, ये अलग है। ये आपको याद होगा आर्कियन टाइम्स का कहानी है ना। वेरी गुड। तो अभी मैं 2 पर्वत को लिखा दूं इधर के, उसके बाद फिर हम मेघालय जब लिखेंगे और लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिख देंगे कि पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो क्लियर है ना। अब एक्चुअल में क्या है कि ये यहाँ कुछ पर्वत है, ऐसे ऐसे फैले हुए पर्वत है। अब इस फैले हुए पर्वत में क्या होता है कि कई बार मल्टीपल राज्य कवर हो जाते हैं। अभी हम इंडिविजुअल स्टेट पढ़ रहे थे, ठीक है। पर अब जैसे मैं कुछ 1-2 पर्वत के नाम लिखूंगा, अब देखना है ना, एटलस मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ भी समझ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने एक नाम लिखा है अरुणाचल प्रदेश, ऊपर से आया हुआ नागालैंड, नमामि में नागालैंड याद रहेगा, और इधर से असम की बॉर्डर। इन तीनों को मिला देंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट बनाना है, मतलब सभी को तीनों को मिलाकर एक पर्वत की श्रेणी का नाम लिखना है पटकाई, पटकाई बूम, ठीक है। ये यहाँ पे पटकाई बूम, भूलना नहीं है, महत्वपूर्ण है, पटकाई बूम, ठीक है। उसके बाद में रेंज जैसी है ये, थोड़ा नीचे आएंगे हम। अगला मैं लिखूंगा, ध्यान से देखना और मुझे बताना आप लोग की कौन से कॉमन राज्य हैं। मणिपुर लिखूंगा, नागालैंड लिखूंगा, असम लिखूंगा, और इसमें बरेल रेंज लिखूंगा, बरेल रेंज, BARAIL, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ बरेल रेंज। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पटकाई बूम और बरेल रेंज में कौन से 2 राज्य कॉमन है। तो कॉमन जो है वो असम नागालैंड, असम नागालैंड। कौन से 2 राज्य कॉमन नहीं है, मणिपुर अरुणाचल। ये सब हिमालय के हिस्से में ही है। अब हिमालय के हिस्से में तो इससे गलती में ये मत समझना कि इसको भी हम ट्रांस में पढ़ेंगे, लेसर में पढ़ेंगे, नहीं। वो जो फिजिकल डिवीजन है वो यहीं तक एंड हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा अरुणाचल क्या ऐड कर सकते हो, डाफला विधि मिश्मी जो है ना, वो लेसर में ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हो बस। बाकी इधर वाले नागालैंड से इधर वाले मत लिखना कहीं डिवीजन में, उनको स्टेट वाइज ही पढ़िए। ये बात मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। सर पोल में क्या लगाएंगे, मैं बोल रहा हूँ नहीं, इसका मत परेशान होइए। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ऊपर वाला याद रखेंगे, मतलब इसको आप ब्लैंक मैप में जो है इधर यहाँ पर जो है ये जगह पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये है आपका पटकाई बूम। अब इस जगह में आप खुद ही लिखोगे तभी तो आप 3 राज्यों को कवर करोगे ना। और यदि मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ कुछ चीज़ आपको इधर ऐसे में, तो आप ये और ये कवर करोगे, बरेल रेंज। बस ये पढ़ा रहा था मैं, एक ट्रेलर और देख सकते हो ये बरेल रेंज लिखा है। अब ये जो लिखा हुआ है, ये इधर नागालैंड में भी गया हुआ है, ये मणिपुर में भी गया है, असम में भी गया है यहाँ फिर, तो इसलिए 3-3 नाम लिखना पड़ता। ठीक है, आपके शायद एटलस में तो भी होना चाहिए जहाँ तक, नहीं तो एनवायरमेंट में तो नाम वैसे भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है सभी को। हमें ऐसा लगता है कि देखो ये पेनिनसुला जो है ये यहीं तक ऐसे दिखाई दे रहा है, ये नहीं है। बट मैंने उस दिन भी कहा था कि हमारी जो प्लेट है, ये जो दिखाई दे रही है, ये कुछ ऐसी प्लेट है जिसमें ये हिस्सा थोड़ा सा सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। इधर आपको कहीं भी माउंटेन्स नहीं दिख रहे, देखो आप। तो ऐसा माना जाता है कि इसके बीच में, मतलब ये वाला जो हिस्सा था हमारा पेनिनसुला का, ये पोर्शन, यहाँ पे एक गैप क्रिएट हुआ, एक डाइवर्जेंस की स्थिति, मतलब एक रिफ्ट जैसी स्थिति यहाँ पर ऐसी क्रिएट होती है, एक गैप जैसा पोर्शन, एक फॉल्ट जैसा पोर्शन, भ्रंश जिसे हम कहते हैं। तो सर ये गैप कहाँ गया, दिखता तो है नहीं हमें। तो ये सब मिट्टी में भर गया सर, गंगा ब्रह्मपुत्र के सेडिमेंट से फिलअप हो गया, ठीक है। ये फॉल्ट जो है ये बिल्कुल फिलअप हो गया। तो जब भी आप मैप देखोगे इंडिया का, तो इसमें ये मान के चलना कि आज जो आपको ये मेघालय दिख रहा है वो एक्चुअल में ये ऐसा इसका हिस्सा है, बट यहाँ एक बड़ा सा गैप होने के कारण ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा दूर हो गया है। ये ऐसा था तो ये थोड़ा सा ये इस तरह से हो गया। तो अब लेकिन ये गैप हमें दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरा लगभग हिस्सा जो है इधर ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के सेडिमेंट से पूरा फिलअप हो गया है, तो ये मैदान के पार्ट बन गए, तो यहाँ बांग्लादेश और ये सब रहने लगे। तो सर इसको लिखना क्या है, लिखना आपको ये है, जब आप हेडिंग बनाओ ना तो वहीं लिख लो, खूब इनको 10-10 बार सजा के लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप हेडिंग बनाओ ना तो पहले क्या लिखना, मेघालय, मेघालय लिखोगे आप, तो आप इसमें क्या लिखोगे, पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। हिंदी मीडियम मेघालय जब आप लिखोगे तो लिखोगे प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, मतलब पेनिनसुला का हिस्सा है, ठीक है। अब वहां पे और एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख लेना, सेपरेटेड बाय, सेपरेटेड बाय, कौन सेपरेटेड बाय, दिस मेघालयन रीजन इज सेपरेटेड बाय माल्डा फॉल्ट, सेपरेटेड बाय माल्डा फॉल्ट। और अभी लिख लो, फिर समझा रहा हूं, गारो राजमहल गैप और गारो राजमहल गैप, गारो राजमहल गैप। हिंदी मीडियम में लिखेंगे
विभाजित हुआ है माल्टा भ्रंश के द्वारा, और या तथा लिख सकते हो गारो राजमहल गैप। अब ये माल्टा फॉल्ट और ये, अब देखो फॉल्ट वर्ड तो समझ आ गया कि बीच में ये जो क्रिएट हुआ यहाँ पे भ्रंश, ठीक है। अब जो जगह का नाम है माल्टा, तो वो माल्टा इधर वेस्ट बंगाल के नजदीक आपको दिख जाएगा, तो ये माल्टा इसलिए आ गया, पश्चिम बंगाल भी यही लगा हुआ, वेस्ट बंगाल, इसलिए नाम आ गया माल्टा फॉल्ट। ओके, अब बात है गारो राजमहल आगे गैप, तो फॉल्ट के लिए हमने गैप लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब गारो और राजमहल, तो गारो और राजमहल को हम क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो देखो मेघालय का हमने एक पर्वत ले लिया गारो, और उधर जब मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा वेस्ट बंगाल बिहार की तरफ, तो एक राजमहल हिल्स है, एक राजमहल नाम का पर्वत है, तो उस साइड हमने कंसीडर कर लिया राजमहल को, और मेघालय की तरफ किसको कंसीडर कर लिया, मेघालय की तरफ हमने कंसीडर कर लिया गारो को, तो गारो राजमहल गैप हो गया। या नहीं कुछ एग्जाम में गारो राजमहल दिख रहा है, तो जो फॉल्ट का नाम है वो पढ़ना पड़ेगा भैया अपने को, फॉल्ट का नाम क्या होगा, माल्टा फॉल्ट। तो सीधी सी बात है, ये हिस्सा हमें किसका मानना है, ये हिस्सा हम लोगों को मानना है पेनिनसुला का, पेनिनसुला का हिस्सा मानेंगे हम लोग, और ये सेपरेट हुआ है। जी हाँ, अब ये ड्यूरिंग दिस टेक्टोनिक मूवमेंट्स, ये जब इधर जा रहा था उसी दौरान इनमें थोड़ी सी जो है डिफरेंशिएशन ऐसा आया है, कमजोर हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि ड्यूरिंग हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म उसका असर भी कुछ था यहाँ पे, कमजोर हो गया अंदर से, तो उसकी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में जाने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। ये राजमहल दिख गया होगा और इधर गारो दिख गया होगा, तो इसके बीच का ये जो गैप है, ठीक है, तो इस गैप को हम माल्टा फॉल्ट कह रहे हैं, नहीं तो ये है सब इसी के साथ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको लगे तो दिस फॉल्ट ऐसा लिख सकते हो आप, ये जो फॉल्ट है इज फिल्ड बाय, अब ये किसके द्वारा बन चुका है, सेडिमेंट्स, अवसाद, ठीक है। और ये सेडिमेंट किसने लेके आया था, ये रिवर सिस्टम ने, नाम दिख रहा होगा गंगा ब्रह्मपुत्र। हाँ ठीक है, आगे बात समझ में। बांग्लादेश और पेनिनसुला का आप मेल इसलिए नहीं करोगे क्योंकि बांग्लादेश का जो सरफेस है आज करंटली वो अपना प्लेन ऑफ इंडिया जैसा है, कि जैसे आप इसको अभी प्लीस्टोसीन बोल रहे हो, वैसे ये प्लीस्टोसीन के टाइम की बात करोगे, रिसेंट फॉर्मेशन का, ठीक है। बाकी इसको हमें इधर कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये सारी कहानी जो है मैंने आपको उसी में लिखवा दी ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और आप खुद भी मैप देखोगे ना तो आपको वो ब्राउन कलर अलग ही समझ आएगा, ये और ये इधर का ये सब एक साथ दिख रहा है हमें, ये पटकाई बूम दिख गया होगा, बराइल रेंज दिख गया होगा, बस ये लास्ट लिमिट है, बाकी ये और ये इधर नेंगमा इंगमा तक सब हमें ये पुराने ही अवशेष मिलेंगे, ठीक है। तो कल को कहीं रैंडम पढ़ रहे हो और माल्टा फॉल्ट लिखा आ जाए तो गुजरात में चले जाओगे, क्यों जाओगे भाई गुजरात में, इधर जाना है आपने, फील्ड बाय गोदावरी, गोदावरी से भर गया यहाँ चली गई गोदावरी, नहीं गंगा ब्रह्मपुत्र, याद रखना है। गारो राजमहल गैप क्यों यूज कर रहा है ये समझ में आना चाहिए, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब मेघालय में देखो आपको 3 हिल्स दिखाई देंगी, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ये 22 तारीख हो रही है आज, है ना। हाँ, तो 25 तक तैयार रहना, एक आध टेस्ट हो सकता है आप लोगों का, है ना, जितना पढ़ाया है उस पर आए, हाँ जितना पढ़ाया है मैंने उस पर एक आध कोई टेस्ट हो सकता है, बिल्कुल बेसिक टेस्ट रखेंगे अपन, लेकिन जरूरी है। तो फिजिकल का भी होगा, दोनों का रखेंगे, गारो खासी और ये जयंतिया 1 2 3, भूल जाओगे इसको, वाउचर मिलेगा कैसे, तो मैं LIC करा देता हूँ जीवन बीमा का पूरे जीवन भर की, हाँ जो 130 साल के बाद ही जो है लागू होगी, मैं 130 साल के बाद ही होगी, वो ले लो तुम, वाउचर मिलेगा क्या, पढ़ लो गारो खासी जयंतिया, तीनों को याद रखना, भूलना नहीं है। पढ़ते समय स्पेशली फॉर द न्यू लर्नर्स, भैया आपको सीक्वेंस याद रखना है इसका ना, कि पहले गारो आता है, फिर खासी आता है, फिर जयंती आता है, ये यहाँ की ट्राइब के नाम से नाम आया इनका, गारो खासी जयंतिया, ये यहाँ की जनजातियाँ हैं, ठीक है। अंश क्या कह रहे हो, फ्री क्लास में भी ये चल रहा है, नहीं चल रहा, गलत फहमी में हो तुम, गारो खासी और जयंतिया, इसको याद रखना, या तो तुम आज पहले दिन ही आए हो, हाँ तो तुम घबरा रहे हो, इसलिए मैं कहता हूँ तुम पहले दिन से पढ़ो तो तुम्हें समझ आएगा, हाँ। तो इसको याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है, भूल जाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी असम दिखाई दे रहा है, अब आप खुद देखो, मैं आपसे अभी एक सवाल पूछूं कि अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और मेघालय है, और एक तरफ असम है, सारे राज्य एक तरफ और असम की मैपिंग को देखो जरा, कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, हाँ देखो जरा एक बार चेक करो, एक बार सब लोग जरा ध्यान से देखें, क्या बोला मैंने आपसे कि ये आप कोई भी राज्य, अरुणाचल देख लो, नागालैंड देख लो, मणिपुर देख लो, मिजोरम देख लो, देखा, मेघालय देख लो, सब में कलर कॉम्बिनेशन ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर मैप में हमेशा हाइट को दर्शाता है, ऊंचाई को, लेकिन आप असम को देखो पूरा ग्रीन ग्रीन है, तो वैसे भी असम में ज्यादा माउंटेन्स नहीं मिलेंगे, आप मिलेंगे तो कहाँ, बिल्कुल बॉर्डर्स पर, तो असम बना कैसे है सर, मैदानों से, प्लेन एरिया से, ये मैदान कैसे बन गए, ये बहुत महत्वपूर्ण नदी आ रही है सर, ब्रह्मपुत्र बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, पहली चीज, इसलिए यहाँ पर्वत कंपेरेटिवली कम ही मिलेंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट असम में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है रेंगमा हिल्स, मिकिर हिल्स और रेंगमा हिल्स, मिकिर और रेंगमा हिल्स, बाकी ट्रैक्टर चलता है मिरी, मिरी और मिशमी को इकट्ठा कर देना मिकिर से, ठीक है, आज मेरा पहला दिन है तो मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूँ कि आप गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, आप इसी कोर्स की पहली क्लास में जाइए, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट सेशन, देन यू विल रियलाइज, उसके बाद तुम इंडियन ज्योग्राफी की ग्रोथ को समझोगे, तो आप तो 3 4 दिनों में वो एड कर लो, उसके बाद लाइक आ जाए, ठीक है। तो मिकिर और रेंगमा लिख लिया, कौन सा राज्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, मिकिर से कंफ्यूज मत होना, मिरी और मिशमी अलग पढ़ा है आपने, चलिए चलो अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सब ये पुरानी है, पेनिनसुला के हिस्से इधर ही,
अब एक बार सब लोग देख लेना, तो फिर मैं फाइनली 5 मिनट में इसकी पोलिंग करके इसको एंड करेंगे हम यहीं पे, ठीक है। तो अभी मैंने मेघालय में आपको क्या पढ़ाया है, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, जी हाँ। और इधर यहाँ पे बैटलिंग सिब त्रिपुरा में लगाना है, ये भूल गए कुछ बच्चे, बैटलिंग सिब याद करो। असम की 2 पर्वत श्रेणियां याद रखना, मिकिर और रेंगमा, करो याद करो, और ऐसे अपने आप से बोलो कि सर यदि पूछेंगे तो मुझे आंसर देना है, मुझे आंसर देना ही है जी सर। सो मिकिर और रेंगमा को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है। देखो वो आ गया, मिकिर रेंगमा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये याद रखो मिजोरम। हाँ सर, हाफ स्क्रीन ब्लैक शो हो रहा है जी, थैंक यू सो मच बताने के लिए। इधर ध्यान दें, ये क्या लिखा है, यहाँ पे क्या पढ़ा हम लोगों ने, ये है मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम में इसको हम क्या कहेंगे जी सर, क्या क्या पढ़ा था, फांगपुई और लुशाई और नीला पर्वत ब्लू माउंटेन। नेक्स्ट वन इज मणिपुर, मणिपुर में माउंट ईसो, टेम्पू, ठीक है, लाई मटोला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला राज्य नागालैंड, सारा माटी, ठीक है। इधर डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी जी, और यहाँ होगा कांगटो। तो ये कल की क्लास में मैं सब करा चुका हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। उसमें आज की क्लास में यहाँ बस त्रिपुरा का एक्स्ट्रा याद रखना है, त्रिपुरा का, त्रिपुरा राज्य का याद रखना है, बैटलिंग सिब, गारो, खासी, जयंतिया, वेयर मेघालय में, ठीक है। और असम में क्या याद रखना है, असम में क्या याद रखना है, मिकिर एंड रेंगमा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये दिख रहा है आपको, अब दिख रहा है। और सारा माटी, कांगटो, ब्लू माउंटेन, ईसो। मैच द कॉलम कर दो गाइस तेजी में, मैच द कॉलम। सिंपल है, हाईएस्ट पीक दिए हुए मैंने सभी राज्य के। अरुणाचल को 1 टू बी करेंगे, नागालैंड को 2 से ए कर देंगे, तीसरे को डी कर देंगे, चौथे को सी कर देंगे। अभी पढ़ते समय, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय हो सकता है आपको ऐसे मन में आए कितना जाने दो, ऐसे क्वेश्चन याद होंगे गलत फहमी में। अब आप इसको इमेजिन करो 2 दिन पहले ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने होता तो तब बैठे, कठिन है पेपर, तो कठिन सरल कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि आप उस टॉपिक तक पहुंचे हो कि नहीं और सही ढंग से पहुंचे हो कि नहीं, बस सिंपल, ठीक है। और फिर रिवीजन नहीं करो तो बिल्कुल वो एग्जैक्ट लाइन लिखी है उस बच्ची ने, क्या लिखा है देखो कि ऐसे ही आते हैं लेकिन और तब लगता है सर ने पढ़ाया था याद नहीं आ रहा। ये बहुत सही लिखी लाइन, ये बिल्कुल सही किया, बिल्कुल 100% बात, ये पढ़ा था मैंने क्लास में, आवाज आ रही है सर की, इस क्वेश्चन में आवाज आ रही है लेकिन वो गड़बड़ हो गया। चलिए आगे बढ़े भैया। तो हमने आज ये तो सब पढ़ लिया, और साथ ही साथ गारो वाला जो राजमहल गैप था वो भी पढ़ लिया, है ना, ये सारी चीजें ठीक है मेरे हिसाब से, बाकी ज़्यादा कुछ काम इसमें है नहीं। अब देखो अपन वापस चलते हैं एक बार, मैं आपको हिमालयन माउंटेन सिस्टम पढ़ा रहा था। अब हिमालयन माउंटेन सिस्टम पढ़ा तो रहा था, कैसे बना वो हमने डिस्कस किया, ये वाले पर्वत डिस्कस कर लिए। फिर इधर का प्लेट मूवमेंट देखा, डोरशेप मैकेनिज्म, जिससे हमने इधर का हिस्सा डिस्कस कर लिया, क्योंकि आइलैंड ग्रुप में अलग से पढ़ाऊंगा, तो अभी हम अंडमान निकोबार को कंसीडर नहीं कर रहे, लक्षद्वीप भी पढ़ना सारी चीजें, ठीक है। अब क्या काम है हमें, अब हमें काम यह है कि आज और हमारा दिन चला जाएगा इसमें यहाँ की मैपिंग करने में। अब क्या रहेगा इसमें, एक टॉपिक है सर पासेस, दर्रे जिसे हम कहते हैं, वो हम लोग को डिस्कस करना है यहाँ पे। पासेस पढ़ने पड़ेंगे इसमें, जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा वैलीज वगैरह वाली, तब जाके आपका हिमालय कंप्लीट होगा, तब फिर हम दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे। तो पासेस और दर्रों को सबसे पहले पढ़ा जाएगा। अब ये सर पास क्या होता है, तो मतलब गड़बड़ हो रखा है, क्या होगा हमारा, हम तो कैसे करेंगे आज, कर लेना, सब करा दूंगा जी हाँ। तो थोड़ा मुझे आप समय दीजिए 1 मिनट के आसपास, मैं कुछ 1-2 इमेजेस आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको बेहतर रूप से समझा सकूँ। तब तक आप पानी पी लीजिए और इस मानसिकता में आ जाइए कि कॉन्सेंट्रेशन मुझे उच्चतम लेवल का देना है क्लास में आज, ठीक है। रख ले लो गाइस। अच्छा ट्रक ही दिख भी रहे हैं, ये देख लीजिए गाइस,
तो ये इन इमेजेस को देख के आपने क्या समझा? इस इमेज को देख के समझ में आ रहा है कि ये इमेज में रेस्ट करने की जगह दी गई है अलग से, रोड से साइड हो सकते हैं। अच्छा, और इसकी रोड्स हैं, नाम ईश्वर लिखा हुआ है तुमने अपना, मतलब है आपका, और इसकी रोड्स, कितना बढ़िया सेफ्टी वाली बातें कर रहे हो तुम। और क्या, और बताओ। ट्रैक स्टेशन, हेवी ड्राइवर चाहिए तुमको इसमें, समझ रहा हूँ। तो हम इन इमेजेस से ये समझ पा रहे हैं कि पर्वतों से गुजरने के लिए हमें बीच में कुछ रास्ते लगते हैं। दो स्थानों के बीच से अभी आपको जाना है, तो फिर कुछ तो गड़बड़ है मतलब। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं प्रभु जी ये कहना चाह रहा हूँ कि माउंटेन्स के बीच में जब आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, सपोज मान लीजिए यहाँ कोई एक स्थान है, दूसरा एक स्थान भी है, अब ए से बी जाना है आपको, जाना तुमको सीधा है, लेकिन पर्वत श्रेणियाँ बिल्कुल हार नहीं मान रही हैं, बीच में एकदम लाइन में लगी हुई है, तो वो जो माउंटेन पासेस बीच में है वो तुम्हें परेशान करेंगे जी। तो बहुत सिंपल है, दो प्लेसेस के बीच में यदि माउंटेन्स हैं, उन माउंटेन्स के बीच से निकलने वाला जो रास्ता होता है उसे हम पास कहते हैं। पर्वतों के बीच से निकलने वाले उस रोड को हम पासेस कहते हैं। जगह नेचुरली होती है, बस हम लोग उसे मॉडिफाई कर देते हैं हमारे हिसाब से, इसको मॉडिफाई मतलब मॉडिफिकेशन कर दिया और रोड बोर्ड बना दिया, ठीक है, लेकिन जगह तो नेचुरली रहती है। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है कि आपको मान लो आप जम्मू में हैं, आपको श्रीनगर जाना है, लेकिन बीच में माउंटेन रेंजेस हैं, ग्रेट हिमालयन रेंजेस हैं, फिर अब जाने का रास्ता तो एक ही है, तो वो जो जाने का रास्ता है वो अपने को पता होता है। तो पास वर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे, इंग्लिश में समझोगे ज़्यादा फायदे में रहोगे। पास मतलब गुजर जाना, हिंदी में लिखा था दर्रे, परेशान हो रहे हैं, दर्रे क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात, कई बार आपको पासेस के नाम में लास्ट में ला लिखा रहेगा, छंगला, मनला, नीतिला, खनला, खनला नहीं मतलब तो कह रहा हूँ खनला, फोटुला, जलेबला, तो ला से घबराना मतलब ला क्या पढ़ा रहे थे, जो जिला बुर्जिला, हाँ, तो ला का मतलब ही होता है पासेस, तिब्बत भाषा में आप जाओगे तो ला मतलब पास होता है। अच्छा, ठीक है, नाथुला, छंगला, लनकला, खूब साला, ला, लाला, जी। तो ये हो गया, समझ गए आगे बात यहाँ तक सबको, रसगुल्ला, तो ला मतलब पास, ठीक है सर जी। आगे इसमें और क्या करना है? अब आप जल्दी से समझ लो कि ये जो पासेस हैं इनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन रैंडम, वो या तो मैप से पूछ लेगा कि यहाँ कौन से पास है, या वो लोकेशन पूछेगा कि ये नाम का पास कहाँ है, और दूसरा कोई भी पास का नाम दे देता हूँ मैं, और वो पास हमेशा दो प्लेसेस को जोड़ेगा, P1 P2। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ये पास कौन से दो प्लेसेस को जोड़ता है, तो परेशान हो सकते हैं। और नहीं कुछ एक भी क्वेश्चन मान लो यहाँ से नहीं आया, तो तुम्हारे इस 1 डेढ़ घंटे में एक आदत बन जाएगी, पास क्या होता है, क्या चीज होती है। तो एक उस हैबिट से कल को आप न्यूज़पेपर पढ़ो, उसमें कोई करंट अफेयर्स में कोई पास न्यूज़ में आ रहा है कि यहाँ कुछ घटना हुई, यहाँ ये हुआ वो हुआ, तो वो पास कहाँ है राज्य में क्या, तो तुरंत बुद्धि चलेगा अच्छा ये पास पढ़ना न्यूज़ में, वहाँ से वो क्वेश्चन आ सकता है। बट यदि आप ये पासेस नहीं पढ़ोगे तो वो कनेक्ट भी नहीं होगा। तो इससे क्वेश्चन आए ना आए ये मैटर नहीं करता, नया पास आ गया तो उसको पढ़ने लायक बनेंगे हम इन सेशन से, ये थोड़ा ध्यान रखें। और सबसे सिंपल भाषा में समझाऊं, पास जिसको नहीं समझ में आता, कई बार आप जब उत्तर भारत में यहाँ कहीं भी घूमने जाते हो तो एक बोर्ड लिखा रहता है, सावधान घाट प्रारंभ, घाट प्रारंभ, तो जो घाट है पर्वतों का जो घाट होता है ना वही पास है। ओह अच्छा, फिर अंत में लिखा रहता है धन्यवाद, बच गया क्या, मतलब बच गया नहीं, ये नहीं लिखा रहता, धन्यवाद पुनः पधारे, ऐसा लिखा रहता है ना। तो हाँ, आपकी यात्रा सुखद रहे, वो पास है प्रभु घाट, ठीक है। अब वो घाट जो है किसी पर्वत से गुजर सकता है, किसी घाटी से गुजर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर तो ये पर्वतों के बीच की जो घाटी होती है वही रास्ते होते हैं। पर आजकल कहाँ भैया, अपने यहाँ रोड देखे भारत में, ये पर्वत के ऊपर लांग जाते हैं, पर्वत इतने बड़े हो तुम, बस ठीक है, ऊपर से ऐसे ऐसे ले जाएंगे। एक बात फोटो वाला, फोटो लेने वाला एक स्पॉट बना दिया, लोग कह रहे कुछ हो गया कुछ हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, वो नीचे जाके फोटो खिंचवा रहा है, ये वाला पोचिंग में ये ऐसे नीचे वाला पोच, परेशान हो रहे हैं लोग। तो आप समझ गए होंगे। हाँ, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको इसके नोट्स अभी नहीं बनाने, मैं बनवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा, जब बोलूंगा तब लिखना है। अभी मैं आपको इसका वार्म अप करा रहा हूँ। आपको याद होगा मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि पढ़ते समय एग्जाम में आ सकता है कि प्लेसेस कहाँ से कहाँ तक। तो अभी मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कंबाइन करके पढ़ा रहा हूँ, फिर हम इनको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। ये मैप देख रहे होंगे आप, ये मैप देख रहे होंगे, दिखा कि नहीं दिखा, ठीक है। कॉम्बैट टेस्ट का है 26। तो क्यों इन्वायरमेंट किसने पढ़ा हुआ है? कॉम्बैट के जो कॉम्बैट किसने ट्राई किया कि कॉम्बैट बाद में दे सकते हो आप लोग, जैसे उस टाइम उस कॉम्बैट में नहीं देते तो बाद में अवेलेबल रहता है कि नहीं? बाद में नहीं रहता, होता हुआ यार। ओनली सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन और सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन तो रहते हैं, मैं पूछा क्वेश्चन रहते हैं कि नहीं बाद में। चलो ठीक है, वही पूछ रहा हूँ मैं। चलो इधर देखना, अम, अभी हम प्लेसेस पे थोड़ा सा काम करेंगे, फिर हम पासेस करेंगे ना कि कौन से प्लेसेस कहाँ पर है। पता होगा शायद, आप मैप पे चेक भी करेंगे तो यहाँ कहीं आपने अपने जीवन में नहीं कुछ तो जम्मू का नाम तो सुना ही होगा। जम्मू ये दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा है, जम्मू सुना होगा, सुना है, फिर धीरे से कहेंगे जाना है, गया हुआ हूँ। उसके बाद में ओ बुल्ट, इधर ध्यान दो, बुल्ट। तो जम्मू के बाद में जो है श्रीनगर, श्रीनगर, बुलेट नहीं बुल्ट, तो जम्मू और श्रीनगर, ठीक है। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो याद है, नहीं नहीं एक पॉइंट और याद रखना है। कारगिल नाम तो सुना होगा, ले नाम सुना होगा, ले, गिलगिट नाम सुना होगा। अभी लिखना मत, लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे लिखना है, अभी तो यही सुनो, अभी सिर्फ सुनो, नहीं तो तुम्हें लगेगा सर बहुत तेज पढ़ाते हैं, नहीं मैं नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, तुम सिर्फ सुनो जी। अब इसके बाद में कारगिल से हम जब नीचे आते हैं तो हमें यहाँ कश्मीर वैली मिलती है। कौन सी वैली मिलती है? कश्मीर वैली, ठीक है। अच्छा, ले से थोड़ा नॉर्थ में जाओगे तो एक रिवर की वैली है, नुब्रा वैली, नुब्रा वैली। मैं आपके विजुअल पैटर्न को समझना चाहता हूँ कि कितनी जल्दी जो है
इस जगह को पकड़ लेते हो आप। कैसे? यहाँ पर क्या बताया मैंने, किसी को याद आ रहा है? ट्राई करें भाई, ट्राई करें, आपकी बुद्धि चलनी है। यहाँ जम्मू जम्मू पढ़ाया था, जम्मू जम्मू ही पढ़ाया था मैंने। इधर नगर पढ़ाया था मैंने, ठीक है ओके। थोड़ा नॉर्थ में जाऊंगा, यहाँ क्या पढ़ाया होगा मैंने, क्या पढ़ाया यहाँ पर मैंने, यहाँ पर गिलगिट पढ़ाया है, इधर कारगिल पढ़ाया है, इधर लेह पढ़ाया है, यहाँ नीचे कश्मीर वैली पढ़ाया है, ऊपर नुब्रा वैली पढ़ाया है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 70-80% याद हो गया होगा। आखिरी ट्राई उसमें 100% चाहिए मेरे को। यहाँ पर क्या बताया मैंने, जम्मू, यहाँ पर क्या बताया, श्रीनगर, इसके बाद में इधर कारगिल, ऊपर नॉर्थ में गिलगिट, इधर लेह, पहले लेह है फिर नुब्रा ऊपर है, ये ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। कश्मीर वैली नीचे। आखिरी मौका है आपके पास, घबराना है तो घबरा लो, अभी घबरा लो। तो ये क्या हो गया, जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, आए आप तो पोल लगा दिए, लेह, गिलगिट, नुब्रा, इधर नीचे आऊंगा मैं तो कश्मीर वैली। टेक योर टाइम, पूछ लो अपने आप से, क्यों मेरे को चाहिए पहले प्लेसेस याद, तो जब मैं पास कराऊंगा, क्योंकि मैंने पास याद करवा, प्लेसेस ही नहीं पता भाई, याद ही नहीं हो रहा है सर, क्या करें, यही तो दिक्कत है। टेबल से पढ़ रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या होगा भैया, लोकेशन पे ध्यान देना है ना। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किस हिमालय में पढ़ना है, नहीं सर, शुड बी ड्रॉ दिस, नो अभी बिल्कुल नहीं। फाइनल डायग्राम बनाएंगे, पासेस के साथ बनाएंगे, अभी मत बनाएंगे। अभी आपका काम याद करने का है, विजुअल पैटर्न बनाने का है कि प्लेसेस सर कहाँ लिख रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों के दिमाग में आप कैसे भी ए और बी आप इमेजिन करोगे, जम्मू श्रीनगर, तो किसी भी हाल में आप ट्रांस हिमालय में नहीं बिठाओगे इसको, ये थोड़ा नीचे ही है, इधर ऊपर नहीं बनाया है, काराकोरम में नहीं ले गया हूँ इसको। ऐसा आपको थोड़ा सा हल्का हल्का दिमाग में रखो इसकी लोकेशन। चलो भुला रहा था मैं, वेयर इज नुब्रा, नुब्रा कहाँ है, ले कहाँ है, ले ले ले, कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, और गिलगिट, गिलगिट नहीं बैठा है। अगला सवाल, जम्मू, और अगला सवाल देखिए, श्रीनगर कहाँ है, उसके बाद में कारगिल, बाकी के क्या लगा रहे हो 5%, सो जाओ तुम कहीं जाके, क्यों परेशान हो रहे हो। हाँ, अगला सवाल, लेह कहाँ है, ठीक है। होप यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब आगे जब बढ़ेंगे तो क्या ध्यान देना है अपने को, ये ध्यान देना है कि ये आपकी आंखों के सामने जम्मू दिख रहा होगा, दिख रहा है जम्मू, नहीं दिखे तो भी यहाँ कहना, वेरी गुड। जम्मू से मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ टुवर्ड्स कहाँ, श्रीनगर, बीच में कौन सा पास है, बनिहाल पास, कौन सा पास है, अभी मत लिखना, अभी याद करना है आपने, जी हाँ, ठीक है प्रभु जी। तो ये याद रखना है जम्मू, मैं इधर हो जाऊँ यहाँ, तो जम्मू से आएंगे हम श्रीनगर की ओर। तो ये अच्छा, पहले आपने जो प्लेस पढ़े वो देखना हो आपको, यदि मान लो कि नहीं हमको तो वो देखने का मन हो रहा है तो देख लो, पहले जम्मू लिखा है, ये श्रीनगर लिखा है, यहाँ कारगिल लिखा हुआ है मैंने, यहाँ लेह लिखा हुआ है, ये गिलगिट लिखा हुआ है, इधर नीचे आओगे कश्मीर वैली मिलेगा, ऊपर जाओगे नुब्रा वैली मिलेगा। आ रहा है समझ में, देखो मैप आना चाहिए। वापस आओ, इधर जम्मू दिखाई दे रहा है, जम्मू से आप श्रीनगर जाओगे तो बीच में मिलेगा आपको बनिहाल पास, बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा, ये वही वाली जगह है जहाँ जवाहर टनल भी मिलेगा आपको। जी सर, नेशनल हाईवे 44, NH 44 श्रीनगर से कन्याकुमारी, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे सबसे लंबा, ये वही वाला है, उसी पे मिलेगा बनिहाल दर्रा, बनिहाल पास। जवाहर टनल मतलब सुरंग, सुरंग बना देते हैं आजकल। ये क्या पासेस, पासेस क्या है, ये रोड है, ये रोड है ऐसे। अब ये बर्फबारी होती है तो बंद हो जाते हैं, फिर आवागमन बंद हो जाता है, आर पार खेत पार बना दूंगा, यहाँ से टनल उस पार बना दी, टनल हो गया। अब अंदर कहाँ जाएगा बर्फ, तो वो टनल हो गई। तो टनल अक्सर ये इंपॉर्टेंट पासेस के नजदीक बना दी जाती है कि कम से कम दिक्कत ना हो, ऑल वेदर कनेक्टिविटी बनी रहे। आए हाँ, चलिए तो यहाँ तक समझ, जम्मू से श्रीनगर के बीच में कौन सा पास पढ़ा रहे हैं सर, बनिहाल पास, कौन सा पास, बनिहाल। और इसे रटना नहीं है, इसे फील करना है कि सर ने सबसे पहले मैप में हमें जो है इधर जम्मू पढ़ाया था, श्रीनगर पढ़ाया था, उसके बीच में सर जो बता रहे हैं वो सबसे पहले जो होगा वो होगा ए, यहाँ पर ध्यान दो, बनिहाल पास, डन, भूल जाओगे। अब आगे जाऊंगा मैं श्रीनगर से कारगिल की ओर, अब मैं जाऊंगा श्रीनगर से कारगिल की ओर, चले जाइए अभी जाइए। तो जब मैं श्रीनगर से कारगिल की ओर जाता हूं तो मुझे मिलता है ZOJI, ZOJI जोजिला, जोजिला दर्रा मिलेगा, कौन सा दर्रा मिलेगा, जोजिला पास। तो यदि मैं ये प्यारा भारत बनाऊं और इस प्यारे भारत में यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये जम्मू था, ये श्रीनगर था, तो इसके बीच में आपने बनिहाल पढ़ाया, फिर श्रीनगर से कारगिल की ओर जब हम गए तो आप अभी क्या पढ़ा रहे हो, जोजिला। जब आप जोजिला पढ़ो तो पुराना भी इमेजिन करके चलो, इसके पहले सर ने क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने, जल्दी बताओ क्या पढ़ाया था, बनिहाल पढ़ाया था, किसके बीच में पढ़ाया था, बनिहाल पढ़ाया था तो किसके बीच में पढ़ाया था प्रभु जी, तो बनिहाल हमने पढ़ा था, ठीक है अच्छा समझ गया। तो यहाँ से चलूंगा मैं जम्मू से श्रीनगर पे गया, बनिहाल मिल गया, श्रीनगर से कारगिल गया, जोजिला मिल गया, कारगिल पे मैं रुकता नहीं हूँ, जी हाँ। तो कारगिल से बोले आप थोड़ा नॉर्थ में चलिए, तो मैं यहाँ से यहाँ तक तो आया, जम्मू से मार्कर भी वाइट हो रहा है, जम्मू से श्रीनगर आया, श्रीनगर से कारगिल गया, यहाँ जोजिला मिल गया, यहाँ बनिहाल मिल गया, कारगिल से मैं ऊपर गिलगित की तरफ मिल गया, मुझे मिल गया बुर्जिला, 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 बुर्जिला याद रखना है, बुर्जिला याद रखें सब, बुर्जिला याद रखना है, बुर्जिला, बुर्जिला, बुर्जिला है, ये बुर्जिला, बुर्जिला वो पास है, वो पास है कौन सा वाला, जो कारगिल से गिलगित के बीच में मिलेगा, जी हाँ।
क्या करो ओनली वन रिव्यू, वो रिव्यू तो तुम्हारे लिए लिया हुआ जी, तुम जाओ तो बड़ा देना हमारी मुझे पढ़ते समय दिमाग रखना है ना। मुझे के पहले क्या पढ़ाया, मुझे पहले क्या पढ़ा मैंने, जल्दी बताओ, जल्दी मुझे बताएंगे मुझे पहले क्या पढ़ाया। देखिए हमने यहाँ पर जो जिला पढ़ा था उसके पहले हमने बनिहाल पढ़ा था। वापस आ जाओ, कारगिल से लेह की तरफ में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा फोटूला। कौन सा ला, फोटूला। 15-20 पढ़ा दो ऐसे, अभी याद करके दिखा दूंगा। फोटूला, फोटूला पास, फोटूला पास कहाँ मिलेगा प्रभु जी, कहाँ मिलेगा। ओके ठीक है। चार इमेजिन करना है आपको। पहला श्रीनगर से गया मैं, जम्मू से गया श्रीनगर की ओर, बनिहाल, श्रीनगर से कारगिल गया। तो पूछो बेटा, नई बुद्धि चलाओगे तो पुल गलत होंगे, मन नहीं करेगा, कठिन लगेगा, घबराहट होगी, गला सूख रहा होगा, मन नहीं करेगा, फिर छोड़ दोगे, फिर कहीं दूसरी क्लास में जाकर बैठ जाओ। फिर मैं 3-4 दिन जोश में रहोगे, फिर जो जिला, जो जिला, फिर कारगिल से ऊपर जाओ, गिलगिट, बुर्जिला, आगे बढ़ो, जल्दी यहाँ पर आगे बढ़ो। ठीक है, अब मैं कारगिल से नॉर्थ में तो तुम चले गए थे, साउथ में यदि आऊंगा कारगिल से तो मैं किधर आऊंगा, किसी को याद है क्या? कारगिल से नॉर्थ में मैं गया था तो बुर्जिला लेके गया था। मैं साउथ में यदि आऊंगा तो पेंसिल लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? पेंसिल लेके आऊंगा, पेंसिला, 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 पेंसिला ले लीजिएगा, पेंसिला। बहुत बढ़िया सर के पास ऐसे नाम होने चाहिए, फोटूला, पेंसिला, जोजिला, बुर्जिला। टेक टाइम, आधा मिनट का समय लो, अपने आप से पूछो, एक रफ में इमेजिन करके देखो क्या क्या पढ़ाया सर ने, फिर आगे बताऊँ मैं, फिर पुल कराऊंगा। ये लेह दिख रहा है क्या? इमेजिन कर सकते हो फोटो में अपने, लेह की साइड पड़ा था उधर, बिल्कुल ईस्ट साइड। ऊपर आओगे आप नॉर्थ में तो कौन सी वैली बताई थी मैंने? नुब्रा रिवर। कौन सा पास दिखाई दे रहा है? खारदुंगला, 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 खारदुंगला। पुराने जमाने के क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्वेश्चन आता था भारत का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास, गाड़ियां तो यहाँ बुलेट चल जाओ, सबसे ऊंचा हाईएस्ट मोटरेबल खारदुंगला, क्योंकि अब तो काफी और आगे तक लोग जाने लगे हैं। तो हाँ, बड़ी खारदुंगला को जरूर पढ़े। लेह से नॉर्थ में जाना है हमें, ठीक है, लेह से नॉर्थ में, तो कहाँ पे चले गए हम लोग? खारदुंगला। गिनती करना कितने पढ़ लिए हमने अभी तक, और कोई छोड़ा ऐसा? छोड़ा मतलब जितने प्लेस थे वो कनेक्ट हो गए क्या सारे, ये पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे, मैं एक बार आपको पूरा ये मैप में बना के दिखा रहा हूँ, जो जो अपन ने जहाँ पढ़ा है, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले इतने तो अपन संभाल लें, फिर बाउंड्री वाले ज़्यादा है। सो इनफैक्ट आपको लगे तो आप बना भी सकते हैं। जैसे आपकी कॉपी का पेज है ना, तो थोड़ा इधर बीच में इधर बनाना, मतलब ऐसे बना लेना आप, सिर्फ जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा और लद्दाख वाला। तो अभी हमने एक साथ ही कंसीडर करना है और ऊपर जगह छोड़ना है, क्योंकि यहाँ भी हमें पढ़ना है बॉर्डर्स पर, इधर भी पढ़ना है अभी, बॉर्डर है ना, वहाँ भी हमें पढ़ना है अभी। तो अभी तो हमने अंदर ही अंदर ही पढ़े हैं, ठीक है। तो जैसे अब मान लो कि कोई लर्नर को बनाते नहीं आता, ये क्या करें सर? तो इसको जरा आप देखोगे कभी, तो आप इसको देख के बना सकते हो कि पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, इधर एक स्ट्रेट लाइन इधर बनेगी, एक स्लोप इधर बनेगा, फिर ऐसे जाएगा ये, फिर ऐसे जाएगा, तो इसमें आप ऐसे डॉट से कनेक्ट कर सकते हो। तो एक बेसिक आपका शुरुआती तौर पे बन जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि मैं एक ही बार में बना दूंगा, अरे तो प्रभु आप तो सब कर सकते हैं, पर अभी फिलहाल अभी क्या करें तो आपको सिंपल है, ऐसे जाना है, ऐसे बनाना है, फिर ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, ऐसे जाना, फिर ऐसे जाना, तो भी काफी अच्छा है। नहीं बन रही है स्ट्रेट लाइन तो आप इस तरह से डॉट पे पैटर्न पे भी जा सकते हैं। तो ये काम थोड़ा जल्दी होता है, थोड़ा सा देख के भी करेंगे ये मत बनाना, हेलो, ये मत करना, ऐसे दिख रहा बोले तो सबसे आसान बोले, ये बना दिया भाई ने। फिर कई बार क्या होता है, भारत का मैप बनाने का हो तो यूपी बना देंगे, फिर ये गर्दन यहाँ ऐसी कर दी, फिर ये क्या है भाई, जगह प्रॉपर दिया हुआ है, मतलब आप ये स्पेस देखो, इसके साथ तो ये मैच होना चाहिए। मतलब भारत के मैप को सीधा यदि बनाना है तो बहुत पॉइंट्स हैं, कभी भी आप देखना कि ये वाला जो लाइन है, ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से मैच होना चाहिए आपका, कभी भी आड़ा टेढ़ा नहीं दिखेगा आपका, ठीक है। गुजरात का ये पॉइंट आपके त्रिपुरा के आसपास नजदीक दिखना चाहिए इन जनरल, ठीक है। उसके बाद में ये नीचे जो मुड़ रहा है ये सिक्किम के साथ कनेक्ट होगा, ये उत्तराखंड वाली लाइन इधर ये इस पॉइंट के साथ जाएगी, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स आप हमेशा याद रखोगे ना, आपका मैप कभी गलत नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये राजस्थान का ये वाला हिस्सा, इसको आप इधर असम की सीधे एकदम सिक्किम या यहाँ पर आप ला सकते हो। तो ये कुछ 5-6 चीजें यदि आपने सही रखी तो मैप हमेशा सीधा दिखेगा देखने वाले। बस ये करना है, और कुछ नहीं करना बाकी तो क्या है, और बनाना भी शुरू करो तो
पूरा मत बनाना। तुम पहले साउथ का ही सीखो, इतना ही सीखो, फिर किसी दिन ऊपर से इतना ही सीखो, फिर किसी दिन सिर्फ ये वाला पोर्शन देखो कि मैं ऐसे आऊंगा, ऐसे लाऊंगा, फिर ये नीचे वाले 1-2 दिन मैं ऐसे सीख लो, फिर एक बार में इसको कनेक्ट करो। हम तो क्या, मैं तो एक ही बार में शुरू करूंगा, यहीं से यहीं ले जाऊंगा, मत ऐसे नहीं करना। हाँ, तो इसको जो है अपने को रखना है ध्यान। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया? ठीक, तो मुझे तो लगता है और थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ से शुरू करेंगे। पहला क्या था अपना? जम्मू। जम्मू से ऊपर गए थे हम लोग, कहाँ पे? श्रीनगर। श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक है। अब जम्मू से श्रीनगर जाऊंगा मैं, जम्मू से श्रीनगर जाऊंगा, चले जाइए। तो ये चीज़ क्या होगी प्रभु? बनिहाल पास। और अब आप यदि डायग्राम लिख रहे हो, बना रहे हो, पासेस बना रहे हो, तो याद करते चलना, मैं पोलिंग कराऊंगा। ठीक है, श्रीनगर से आगे हम जाएंगे कारगिल की तरफ। तो बीच में क्या मिलेगा आपको? कौन सा पास है? जोजिला। ठीक है, कारगिल से ऊपर जाओगे गिलगिट की तरफ, तो यहाँ पे क्या बताया मैंने? बुर्जिला। कारगिल से नीचे कश्मीर वैली, केवी का मतलब कश्मीर वैली, याद करा चुका हूँ। पेंसिला। फिर कारगिल से कहाँ आ रहे हो? लेह। तो लेह में आने के लिए फोटूला। और लेह से नॉर्थ में जाऊंगा नुब्रा की तरफ, तो खारदुंगला। आराम से बना लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। चले, ठीक। और क्लैरिटी चाहिए आपको तो इस पर भी एक बार हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा था। तो जम्मू से श्रीनगर जब जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा मनिहाल पास। जम्मू से श्रीनगर तक। श्रीनगर से कारगिल जाऊँगा तो मुझे जोजिला। कारगिल से कश्मीर वैली की तरफ आऊँगा तो पेंसिला। और कश्मीर वैली से ऊपर जाऊँगा तो गुजिला। और इधर आऊँगा लेह की तरफ, तो फोटूला। ऊपर जाऊँगा खारदुंगला। टेक योर टाइम, समय ले लीजिए आप, और फिर मैं पूछना शुरू करता हूँ। होगा याद? बनिहाल की लोकेशन कहाँ है? बहुत बढ़िया। बुर्जिला की, जोजिला नहीं, बुर्जिला की। बोले लोकेशन छोड़ो, नाम बताते किसके बीच में कश्मीर गिलगित के रास्ते जाओगे तो मिलेगा। अच्छा ठीक है, ओके। उसके बाद में जोजिला, पेंसिला, खारदुंगला, फोटूला, जोजिला। बैठ गया दिमाग में? भूल जाओगे? कैसी बातें करते हैं आप, नहीं भूलेंगे। बहुत बढ़िया। अब मैं ना आपको इधर बॉर्डर वाले बताऊंगा थोड़े से, है ना? ये वाले, इधर वाले, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, इधर ये चीन के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो इधर पता होना चाहिए इधर वाले। मतलब अभी हुए नहीं। अच्छा, इस पूरी भीड़ में एक सिंपल मैं आपको कह रहा हूँ कि जो हमारा बनियाल है, इसको आप जम्मू कश्मीर में रखना, बाकी सारे लद्दाख के हैं। बाकी सारे लद्दाख के हैं। मतलब ऐसा भी यदि आपको दिमाग में सवाल रहे तो, मेरे मन में ये सवाल आ रहा था, आपने पहले क्यों बता दिया? यही दिमाग में आ रहा था, तो याद रखना ये है ना, बनिहाल को हमें जम्मू कश्मीर में रखना है, बाकी सबको लद्दाख ले जाना। अब एक मिनट रुकना जरा। अब तुम क्या करो, ये मैप देखो। कश्मीर वैली जम्मू कश्मीर में है, पर उसके पहले ही वो पास है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, ऊपर बॉर्डर वाले पढ़ने हैं ना। ये देखो ऊपर लिख रहा है, कोई मिंटका पास दिखेगा, मिंटका। जब आपने मैप बनाया होगा ना, तो इधर ऊपर लिखना है, यहाँ लिखना सब लोग, मिंटका। मिंटका, मिंटका पास की खास बात है, ट्राई जंक्शन पे बैठा हुआ है। ठीक है, ट्राई जंक्शन पे, किसके ट्राई जंक्शन पे? इधर इधर प्यारा भारत है और इधर चाइना है। अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया के ट्राई जंक्शन पे मिलेगा मिंटका। ठीक है, मिंटका। मिंटका के बाद में आगे इंडिया चाइना के बीच में अघील, यहाँ लिखेंगे फिर अघील। अघील, अघील दर्रा, अघील पास। एक्चुअल में मैक याद रखना है, मैक, एम ए के, मैक। एम का मतलब मिंटका, ए का मतलब अघील और के का मतलब काराकोरम। तो ये न्यूज़ में बहुत सुनते हो काराकोरम पास, तो काराकोरम एकदम बॉर्डर पर ऊपर है, सियाचिन ग्लेशियर के नॉर्थ वेस्ट की तरफ मिलेगा आपको काराकोरम पास। ओ अच्छा, ये हाँ, काराकोरम पास। काराकोरम पढ़ ले यार, जल्दी पढ़ ले। मार्किंग करोगे आप अपने मैप पे। हाँ, सब लद्दाख चल रहा है प्रभु जी। तो यहाँ इधर मिंटका, इधर अघील और इधर काराकोरम। समझ में आ रही बात? कहाँ पढ़ रहे हैं? ध्यान रखना है और याद भी रखना है। टेक योर टाइम, पूछो जरा खुद से, याद हो रहा है कि नहीं। मुझे एक मिनट का समय दो, है ना, तब तक एक इमेज लाना।
रुकिएगा जरा। ठीक, तो मैक से याद हो जाएगा। मैक के बाद में एलसीआई। एलसीआई, एलसीआई क्या? एलआईसी सुना हमने, तो एलसीआई क्या 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 लेके आए हैं आगे इसकी? तो इससे आप 3 को जोड़ना और उनको कहना कि वो 5 को जोड़े। एल का मतलब है यहाँ पे लनकला, ये सब चाइना भारत के बीच में है ना, लनकला, छंगला और इमिसला। लनकला बेटा ये किधर है देख लो, किस साइड है भारत का मैप इमेजिन कर लो यार जरा, इधर एलसीआई, ठीक है। लनकला, छंगला, लनकला, छंगला, इमिसला। ए प्रभु क्या करूं मैं, घबरा लो। एम ए के याद रखो और एलसीआई याद रखो, बस हवाई जहाज इतनी देर में। तो मिंटका, अघील, काराकोरम, लनकला, छंगला, इमिसला याद नहीं हो रहे हो तो मेरे शब्दों को कम से कम 4 से 5 बार सुनो। लनकला, छंगला, इमिसला, सुन सुन के जान पहचान हो जाती है। तो लनकला, छंगला और इमिसला। जैसे आप अनजान व्यक्ति के बारे में 3 लोग जब चर्चा चल रही होती है, कोई बैठे बैठे हुए 3-4 लोग गांव में नहीं बैठे थे चबूतरे पे, सीसीटीवी लोग जो होते हैं गांव के, वहां तुम जाके बैठ जाओ थोड़ी देर। तो तुम्हें तो पहले क्या मतलब सब बातें पता लग जाएंगी, अच्छा ये है, आपको पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है लेकिन सारी कहानी। फिर किस दिन वो व्यक्ति मिलता है तुम्हें, तो तुम्हें याद आ जाता है कि अच्छा ये बात हुई थी। तो बार बार सुन के चीजें याद आ जाती है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपके अंदर वो क्षमता है कि तुम चीजें सुन के याद कर लेते हो। तो लनकला, छंगला, इमिसला, लनकला, छंगला, इमिसला याद रखना है हमको। उधर से मिंटका, अघील और आगे आगे काराकोरम, लनकला, छंगला, इमिस। आजकल वो भारत का क्या दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास चर्चा में रहता है, मतलब न्यूज में जाता है, लोग रील डाल देते हैं, परेशान होते रहते हैं कि यहाँ चला गया था, मैं देख लीजिएगा इस। हाँ, तो पहले वो खारदुंगला कहते थे, अब आजकल थोड़ा सा दूसरा नाम चल रहा है। हाँ, वो चल रहा है उमलिंगला, सुना हो शायद किसी ने तो। जी हाँ, तो ये तो पढ़ के रखना थोड़ा सा। ये ऐसा माना जाता है कि सबसे ऊंचा है, मतलब हाईएस्ट उमलिंगला मोटरेबल, जहाँ रोड बोर्ड की व्यवस्था थी। ये ऊपर एक लेक है बड़ा फेमस, पुराने लर्नर्स को पता होना चाहिए, नए लर्नर्स आप एक समय जब आएगा तो आप भी सीख जाओगे इन्वायरमेंट में। ये 2 लेक्स बड़े फेमस है भारत के। जी हाँ, एक पेंगोंग सो है और एक सोमो रिरी है, ये रामसर साइड से है। जी हाँ, पेंगोंग सो और सोमो रिरी याद आया होगा आपको, ये लेक। ये पेंगोंग सो और ये सोमो रिरी, उसके मिलेगा आपको ये। यार पेंगोंग सो तो देखा होगा ना आप लोगों ने, एक मिनट। ये एक ही तो लेक है दुनिया जिसकी फोटो डालती रहती है। हाँ, पेंगोंग सो। तो ये यहाँ इधर लद्दाख का बड़ा फेमस लेक है ये पेंगोंग सो, ये वाला ये। हाँ हाँ, वो मूवीज में ये दिखता था, ठीक है। तो उसी के जरा आप साउथ में आओगे, इधर इधर ये वाले उमलिंगला है। तो कभी क्वेश्चन पूछ भी ले किसके बीच में है, तो आप ये प्लेसेस चाहे तो लिख सकते हैं, कोयूल करके है जन है, इनके बीच में, कोयूल डेमचौक के बीच में आपको मिलेगा। क्या? उमलिंगला, उमलिंगला, उमलिंगला। ये बॉर्डर पर नहीं है, ध्यान रखना, दूर है ना। तो याद है, मतलब ये इमिसला के नॉर्थ में ही है, छंगला इमिसला के बीच में, और वो अंदर है, ठीक है। और लिखना हो इसमें अंदर, बाहर के तो क्या दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लिख दोगे कि चाइना के बीच में, अंदर वालों में रहता है, तो मन करे तो लिख लेना कोयूल डेमचौक। चलो अब मैं सारे जितने भी हैं सारे एक जगह लिख के दिखा रहा हूँ, उसके बाद कंप्लीट पोलिंग होगी, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या बताया है, याद है क्या नाम किसी को? अरे सजी वो था, वो नहीं था, वो जो क्या, मिन टका, वेरी गुड। इसके बाद में यहाँ पे अघील पास, इधर काराकोरम। देखो अभी आपका ध्यान यदि स्लाइड में नहीं है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मतलब आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं जब रिपीट करा रहा होता हूँ तो मैं मेरे लिए नहीं करा रहा होता हूँ। अब इस टाइम कुछ है 4-5% बैठे हैं, कुछ तो करना है, मतलब अभी कुछ है, व्यस्तता है जीवन में, गलत करो तो मैं यहाँ फोकस करना है। तो ये ऐसे कैसे याद होगा, एम ए कैसे होगा, फिर एलसीआई शुरू हो जाओ, लनकला, जी हाँ सर जी, बोले छंगला, और फिर बोले इमिसला, और यहाँ मैंने आपको बताया जल्दी बताओ ना क्या है, उमलिंगला, उमलिंग उमलुंग, ऐसे नाम याद रखना। फिर इधर से शुरू करेंगे हम। और हाँ एलसीआई याद रखना, मैं यहाँ लिखूंगा ए पोल, बी पोल, सी पोल और डी पोल, तब फिर लगाना है अंदर, उमलिंग वाला अंदर आएगा। हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा, लापरवाही से यहाँ बस पढ़ लिया हो गया, कर लूंगा, चाहिए मेरे को याद, बिल्कुल कर लूंगा सर, आप कह रहे हो तो। जम्मू से श्रीनगर जाऊंगा तो बनिहाल पास, श्रीनगर से कारगिल जाऊंगा तो जल्दी जोजिला पास, कारगिल से ऊपर चला जाऊंगा तो बुर्जिला चला जाऊंगा, नीचे आऊंगा कश्मीर वाली तो पेंसिला पास, कश्मीर से ले जाऊंगा तो कहीं नहीं जाऊंगा, पेंसिला हो चुका, फोटुल, उबरा की तरफ खारदूंगा। करेक्ट, आधा मिनट है, 4:40 पर मैं पोलिंग करना शुरू करा दूंगा। जी हाँ, कह लो हमने कहाँ मार कर गए, कैसे सवाल है यार ये बताओ तुम्हारे, कहाँ तुम मार करोगे, केरला में कर दो तुम, कहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, ये लद्दाख वाला एरिया है। गजब छात्र, बताओ, इतने मैप के ला के जो है फोटो दिखा दी और जूम का जूम दिखा दिया, अंदर तक दिखा दिया, तुम अभी वही सवाल चल रहे हैं।
तो पहले यहाँ दिखाया तो तुम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, यहाँ करना है। अब इसी को मैंने यहाँ जूम कर दिया। भाई लड़ना बिल्कुल सवाल पूछना है बस, फिर कुछ भी पूछूंगा, देख लो आप मेरे हर 5 मिनट में एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा सवाल। सब लद्दाख चल रहा है, बेचारा बनिहाल अकेला रह गया बस। चलो भैया लेट्स स्टार्ट। अगले 5 मिनट में पोलिंग हो जाएगी इनकी एंड, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं पोल लिख रहा हूँ, तब तक भी आप ध्यान देकर एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ प्रभु जी हमने पढ़ा है मिंटका, दिस इज अघिल, दिस इज काराकोरम, दिस इज लनकला, छंगला, इमिसला, ठीक है। अंदर वाला है अपना उमलिंगला, बनिहाल, जोजिला, बुर्जिला, कोटुला, पेंसिला, खरदुंगला। कोई बहाना किसी प्रकार से किसी को कारगिल है, थोड़ा एक दो पास हो रहा है स्वास्तिक बन जाता है। आउटसाइड का मार्कर चेंज कर दो, दिख नहीं रहा है क्या? खारदुंगला कहाँ है? जिसके गलत हो रहे हो लिस्ट बनाते चलना, क्योंकि रिवीजन में आपको पता होना चाहिए आज सोने से पहले कि तुम्हें क्या आता नहीं है। इमिसला, इमिसला, उमलिंगला, बनिहाल, छंगला, छंगला, मिंटका, बुर्जिला, जोजिला नहीं बुर्जिला, काराकोरम, काराकोरम पूछा मैंने, MAK, अघिल, काराकोरम, पोटुला, पेंसिला, खारदुंगला, काराकोरम नहीं खारदुंगला, जोजिला, होप की बात समझ आ गई होगी मेरी, याद हो गए? अभी भी इसके बाद आप याद नहीं कर पा रहे हो पासेस तो गड़बड़ है भैया, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। सोई जाओ फिर तो तुम, सही बात है, कुछ नहीं रखा फिर जीवन में। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड बातें कर ले 5 मिनट हम लोग, है ना। अभी मैं अगला राज्य नहीं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा शांति से सुने। मतलब अभी यही नहीं है पास, हिमाचल में 3-4 करने होते हैं, उत्तराखंड में 3 करने होते हैं, हमें सिक्किम में 3 करने होते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी 3 होंगे। तो अभी है हमारे पास, मतलब कल हमें आधा घंटा वो लगेगा इन पास, पूरा हिमालय तो हर जगह है ना, वहाँ तो पढ़ना पड़ेगा हमें। जी हाँ, तो अभी अपना अगला राज्य अभी प्रारंभ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन है जो प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से यूपीएससी जो है थोड़ा परेशान कर सकता है आपको। ये आपके सामने एक मैप दिख रहा है, ठीक है। अब आप जो है आराम से शांति से देखो, बनिहाल दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है क्या आपको बनिहाल? और बनिहाल के बिल्कुल जस्ट पास में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पीर पंजाल दिख रहा है। मतलब कुछ भी कर लो, ये बनिहाल जो है हिमालय की लड़ाई पे यदि आ जाए तो तुम इसको ट्रांस हिमालय में लिखोगे क्या? ये लेसर में आएगा। कल की क्लास याद करो, कल की क्लास याद करो आप। कल की क्लास में हमने पीर पंजाल के पास क्या पढ़ा, ये सब। मतलब एक पास यहाँ पीर पंजाल पास भी दिख रहा है, देखो बनिहाल भी दिख रहा है। तो आपको लोकेशन इतने दिमाग में रखनी है अपनी, क्या बनिहाल सर ने वैसे भी नीचे से शुरू किया। तो ये बनिहाल जो रहेगा वो किसमें आएगा? लेसर हिमालय में। अब कैसे पकड़ा लेसर में? तो नजदीकी आप हिल्स देखो कौन सी, समझ आ रही है बात? थोड़ा ऊपर जाओगे तो जोजिला याद आ रहा होगा आपको, देखो थोड़ा सा ऊपर जाओ, जोजिला दिख रहा होगा, ये जोजिला दिखा, जोजिला। जोजिला के पास देखो GREAT लिखा हुआ, ग्रेट हिमालय। मतलब ऑटोमेटिकली जोजिला को किसमें रखोगे? तो ग्रेट में रखोगे। ऊपर बुर्जिला भी उसी लाइन में बैठा हुआ है, देखो बिल्कुल। नीचे आप आओगे तो उसमें आओगे कहते पेंसिला में, पेंसिला भी इसी की लाइन में आ जाएगा। बाकी दिक्कत नहीं, बाकी के ऊपर के जितने भी हैं ये सब किधर आ जाएंगे ऑटोमेटिकली तुम्हारे, वो सब ट्रांस में आ जाएंगे। तो मतलब आप इनको एक कैटेगरी में लिख सकते हो, जैसे अपना बनिहाल है, ठीक है, जोजिला, बुर्जिला, और इधर पेंसिला, बाकी के ऊपर के जितने बचे हैं वो सब ट्रांस में, ये ग्रेट में, ये लेसर में, इंक्लूडिंग पीर पंजाल पास भी। अब ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये लेकिन तभी आपसे सॉल्व होते हैं ऐसी चीजें, अभी आपको 2 मिनट में इसलिए कनेक्ट भी हो गई क्योंकि मैप से ढंग से जब आप पढ़ते हो ऑब्जर्वेशन करके, फिर कोई दिक्कत नहीं। फोटोला को चेक कर लो, फोटोला किसके बीच में था? कारगिल, ठीक है। और लेह, कारगिल से लेह के बीच में जाओगे तो तुम जास्कर लद्दाख के आसपास ही घूम रहे हो, मतलब तुम किसमें हो? फ्रांस में बैठ, अरे जास्कर लद्दाख देखो, जाके देखो किसमें लिखवाया मैंने, लद्दाख रेंज को देखो किसमें लिखवाया, नोट चेक करो, चेक कर, जल्दी से चेक कर, 2 बार चेक कर, फ्रांस में, फ्रांस के साथ। तो ये भी मैंने मतलब थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है कि ये ग्रेट वाली लाइन अलग है, बनिहाल वाली लाइन ये लेसर की है, ऊपर वाले ये सब फ्रांस में। मतलब धोखा तो किसी प्रकार का भी हो सकता है, यूपीएससी पूछ सकता है भाई जोजिला जो है वो लेसर हिमालय का पार्ट है, लो खड़े लाइन से, परेशान हो रहे हैं।
और इसे याद भी नहीं करना, रटते भी नहीं बैठना है। ये तो वो मैप के ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं जो तुरंत समझ में आना चाहिए कि यार सर ने जो है पीर पंजाल जो दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं पीर पंजाल, देखो ये ठीक है, पीर पंजाल के बाद में सर ये बनिहाल दिखा रहे हैं, ये एक लाइन की कैटेगरी हो गई। जी हाँ, उधर फिर बुर्जिला बताया सर ने, जोजिला बताया, इधर ये बताइए, सब डेट के साथ जा रहे हैं, पेंसिला बताया, बाकी ऊपर वाले सब ठीक है। बुर्जिला ट्रांस में लग रहा है तो फिर तुम लगा लो भैया, है ना। अब मैं क्या बोलूँ, मतलब बुर्जिला जोजिला बहुत नजदीक है क्रेडिट के, गंगा पर्वत और ये। खैर ठीक है, ये तो वो वर्स्ट फेज है कि मतलब जब किस्मत खराब है तो ऊँट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटा है, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे का सवाल आ जाए तो भी तैयार रहो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये इधर ये कुछ भी पूछ रहा है इधर के पास अपने मैक वैक ये सब किस में आएंगे। हाँ। अब अगला राज्य जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, कहाँ जा रहे हो तुम, अब मैप तो देख लो इधर, हाँ मैं भी अभी तो पढ़ाऊंगा, मैं तो झूठ बोल रहा था ताकि आप मेरी बात को ध्यान से सुन पाओ। तो ये जो हो गया अपने दो कंप्लीट, इधर ये कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। अब हम लोग साउथ में आ रहे हैं, मतलब अगला राज्य होगा हमारा हिमाचल प्रदेश, अगला राज्य हिमाचल प्रदेश। जी सर, हिमाचल में कौन कौन से प्लेस सुने हैं आप लोगों ने, क्यों हिमाचल में मनाली, अरे शिमला नहीं सुना तुमने, शिमला सुनना चाहिए तुम्हें, ओके शिमला मनाली, और आगे और क्या सुना है, कुछ नहीं सुना मैंने, बोले समझा करो आप, बहुत सारी चीज़ें सुनी है ना। तो बस मनाली जब सुना होगा आप लोगों ने, तो मनाली से अपन लेह चलेंगे, क्या बात करो सर, हाँ जी मनाली से लेह चलेंगे, और मनाली से जब लेह जाएंगे तो हमें पासेस अलग अलग मिलेंगे और वो पास हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही बहुत है। जी हाँ, खैर तो कल जब आप आओगे तो क्या पढ़ के आओगे, कल मुझे पूरे पासेस याद चाहिए जितने पढ़ाए मैंने, और पूरे माउंटेन जितने पढ़ाए, ठीक है। कल हमारे पासेस भी एंड हो जाएंगे, 1 घंटे में मैं एंड करा दूंगा, और कुछ जनरल बातें मुझे लगता है कल हिमालय एंड हो जाएगा सब कुछ, और कल फिर मैं आपको एक पोर्शन पढ़ने के लिए दे दूंगा, ठीक है। जी हाँ, हाँ लद्दाख की तरफ ले जाएंगे उसको। चलिए थैंक यू। आज का लीडर बोर्ड तो वैसे ही टॉपर होंगे, वो स्कैम करने वाले होंगे। हाँ, तो आज का लीडर बड़बड़ा हुआ ना। चलो रिवाइज करना, सोने से पहले 10 मिनट पढ़ना है बस, मुझे लगता है अलग से लेकर मैं बैठना 2-3 घंटे में खराब करना इसमें, अब पढ़ लिया अपन, जो टाइम है सब यही होता है, थोड़ा तीव्रता से पढ़ना, 10-15 मिनट बस, सुन लिया सबने, नहीं तो लेकर बैठ गए शाम को खाना खा के, चलो पास पढ़ेंगे और 2-2.5 घंटे पास चल रहे हैं, 10 मिनट मुश्किल से 10 मिनट बिल्कुल इंटेंस, तुरंत पढ़ो अलग रखो, बाकी सब्जेक्ट तैयार करो। हाँ, ये तो सजा रहे हैं भाई, अच्छे से नोट्स बन रहे हैं, कुछ नहीं करना, सब चीज़ें दिमाग में रख के और आगे। हाँ, अच्छा कोई लर्नर है वो, उनका क्या कहना है, एक्सक्यूज मी आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर, मेरी मदर टंग कोई और है, समझ में थोड़ा दिक्कत है, एक्सक्यूज मी सॉरी सर। हाँ, तो देखो क्या होता है, कई बार जब चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं, भाषा जब नहीं आती समझ में, तो मेरी ये एक आखिरी लिमिट है जितना मैं स्लो पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं स्लो पढ़ाऊंगा ना तो एक लर्नर के कारण मेरी पूरी कहानी इधर उधर हो जाएगी। तो आप प्रयास करो, कोशिश करो कितना समझ आ रहा है, जब आप नोट्स बनाते हो उन पॉइंट्स को मार्क कर लो, यदि कोई समझ नहीं आ रहा तो आप जो रिकॉर्डिंग है उसका सहारा ले सकते हो उस टाइम स्टैम्प पे, तो आप वहाँ से चीज़ें और आपको क्लियरली समझ आएंगी। कई बार होता है कि एकदम से मैं एक बार में नहीं आती है समझ में, तो थोड़ा सा उसको आप दोबारा देख लें, क्योंकि मैं एकदम स्लो होऊंगा तो मैं बहुत ही स्लो हो जाऊंगा, फिर मतलब मैं 2-3 महीने लग जाएंगे और फिर नुकसान हो जाएगा उसमें सभी का, वो नहीं चाहता मैं। तो थोड़ा आप समझिए, थोड़ा मैं समझता हूँ, पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।